नमस्कार दोस्तों, आज हम रीट लेवल 2 का 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, सेकंड है पाठ्यचर्या को समायोजित करना, थर्ड बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, फोर्थ शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इसका आंसर होगा थर्ड, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। तो अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। अतः शिक्षक को स्वाध्याय के दौरान भी व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट उत्कृष्ट, सेकंड औसत से कम, औसत, प्रतिभावान। तो इसका आंसर होगा थर्ड, औसत। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले लिखेंगे बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू में 100। MA जो होता है मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज जो कि हमारी रियल एज होती है, और फिर इंटू में 100 करके सॉल्व करेंगे। फिर आएगा हमारा, जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 90 से 109 के बीच में, जो कि औसत बुद्धि होती है। तो क्या होगा, पूनम की बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा, औसत होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। फर्स्ट कमजोर सामाजिक व्यवहार, सेकंड रूढ़िबद्ध व्यवहार, थर्ड कमजोर संप्रेषण, फोर्थ उक्त सभी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, उक्त सभी, यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है। और स्वलीनता क्या होता है ये देखते हैं। स्वलीनता एक प्रकार का तंत्रिका विकार है और इसमें सामाजिक, शारीरिक व स्वाभाविक व्यवहार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, वृद्धि। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं, वृद्धि का अर्थ देखते हैं। बालक के शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के आकार एवं भार का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। फोर्थ है ऊपर लिखित सभी। तो इसका आंसर होगा ऊपर लिखित सभी। किशोर अवस्था में इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किशोर अवस्था मनुष्य के जीवन का वसंत काल माना जाता है। यह अवस्था 12 से 19 वर्ष तक रहती है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था किसे कहा जाता है ये देखते हैं। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। अतः किशोर अवस्था में लिंग संबंधी शिक्षा, उचित वातावरण एवं परामर्श तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट है इसका क्रियात्मक। निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट
क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो इसके ऑप्शंस है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। सेकंड है, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। थर्ड है, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। फोर्थ है, जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे और इन प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली का प्रयोग किया और इस प्रयोग में बिल्ली प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से सीखती है। इसमें खोजने की कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरियों में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, आत्म केंद्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट कार्ल गुस्ताव युंग, सेकंड सिगमंड फ्राइड, थर्ड कैरन हार्निंग, फोर्थ अल्फ्रेड एडलर। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, अल्फ्रेड एडलर। अब हम अल्फ्रेड एडलर के बारे में जानते हैं। वह एक ऑस्ट्रेलियाई मनोचिकित्सक थे और उनका मानना है कि हीन भावना व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी योग्यता को कम समझने या अनिश्चित होने की भावना ही हीन भावना कहलाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वह है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकरण या ऊपर लिखित कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकंड, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अल्बर्ट बंडूरा एवं वॉल्टर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है और इसमें निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण पर बल दिया गया है। उनके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल एवं आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के अनुसरण के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षा के कार्य नहीं माने गए हैं? इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, सेकंड शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, थर्ड है विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, फोर्थ है हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। अब हम इसका हम व्याख्या देखते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इसकी धारा 28 के तहत शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ट्यूशन लेने को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फ्राइड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन
मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैतिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो इसके ऑप्शन है परा अहम, सुपर ईगो, अहम तथा परा अहम दोनों, बोथ ईगो एंड सुपर ईगो, इदम अहम। तो इसका आंसर होगा थर्ड, इदम। अब हम देखते हैं फ्राइड के बारे में। फ्राइड जो थे एक ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने मानस को 3 भागों में बांटा है, इदम, अहम, परा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह उसे अपनी इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है इसके, फर्स्ट टोकन इकोनॉमी, सेकंड है गठन करना, थर्ड विलोपन, फोर्थ है अप्रकट संवेदीकरण। तो इसका आंसर होगा टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में कुछ बालक व्यवहार संबंधी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और जब उन बालकों द्वारा वांछित व्यवहार किया जाता है तो उन्हें पुरस्कार के रूप में टोकन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं और उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? फर्स्ट श्रवण बाधिता, सेकंड शैक्षिक पिछड़ापन, थर्ड स्वलीनता, फोर्थ अधिगम अक्षमता। तो इसका आंसर होगा थर्ड, स्वलीनता। स्वलीनता एक मस्तिष्क विकार है जिसे ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता है और ऑटिज्म का सर्वप्रथम वर्णन लियो कॉनर ने 1943 में किया था। और हम इसके लक्षण देखते हैं। ऑटिज्म के लक्षण, इसमें क्या होता है, जो सीमित एवं दोहराव युक्त व्यवहार करते हैं, यानी कि एक ही शब्द को बार बार बोला जाता है। बच्चे एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं और सोसाइटी में उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते और विभिन्न कौशलों को सीखने में समस्या होती है। सुनने की क्षमता में भी कमी होती है, सीखने की क्षमता में भी कमी रहती है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिनमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता, डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब देखते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा किसे कहते हैं। यह जो है किशोरियों को, इसमें जो है किशोरियों को ऐसा लगता है कि वे मोटे हो रहे हैं, इसलिए अपना भार नियंत्रित करने के लिए भोजन की मात्रा में कटौती करते हैं, यानी कि कम खाते हैं, जिसके कारण यह एक ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्टिक एस्ट्रोफी, स्टिग्मेटिज्म, हाइपरोपिया, रिफ्रैक्शन। तो इसमें बोनस दिया गया, यानी कि आप अगर कोई से भी चारों में से कोई सा भी ऑप्शन लगाया, जिन्होंने मतलब लगाया होगा उस टाइम, तो उन चारों को नंबर मिले होंगे।
तो यह जो, क्योंकि इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें भी ऑप्शंस दिए हैं थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, हल एंड टोलमैन। तो इसमें भी बोनस दिया गया क्योंकि इसमें हिंदी में व्यवहारिक सिद्धांत लिखा है तथा अंग्रेजी में इसमें इंसाइटफुल थ्योरी लिखा है। इंसाइटफुल थ्योरी का अर्थ है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसलिए इसमें चारों ऑप्शन गलत है, तो इसमें भी बोनस दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण, नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? तो इसके ऑप्शंस है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसका आंसर होगा 4th भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? फर्स्ट है साकार संचालन, सेकंड पूर्व संचालन, थर्ड औपचारिक संचालन, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकंड पूर्व संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं 3 महीने, 6 महीने, 35 से 40 महीने, 10 से 13 महीने। तो इसका आंसर होगा 10 से 13 महीने में बच्चे शब्द को बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोस्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने, गार्डनर। तो इसका आंसर होगा 4th गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में किया है। उन्होंने सर्वप्रथम 7 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है। 1998 में उन्होंने 8वां प्रकार एवं 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा है। वर्तमान में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? इसके ऑप्शंस है फर्स्ट वाइगोस्की, सेकंड पियाजे, थर्ड डेवी, फोर्थ कॉलवर्ग। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो इसके आंसर है बड़े प्रिंट की किताबें, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। तो इसमें भी बोनस दिया गया था क्योंकि इस प्रश्न के सभी विकल्प सही है, यानी कि कोई भी अगर स्टूडेंट ने चारों में से कोई भी लगाया तो चारों ठीक है। श्रवण के विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में, पौंड में। तो इसका आंसर होगा सेकंड डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। तो इसमें इसका आंसर होगा लिखना। चलन कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थूल चलन कौशल, एक सूक्ष्म चलन कौशल। यानी स्थूल में आते हैं जैसे कि ब्लॉक बनाना, वस्तु पकड़ना, चित्र बनाना, लिखना आदि सूक्ष्म कौशल में आते हैं। और स्थूल कौशल के अंतर्गत चलना, कूदना, दौड़ना स्थूल कौशल के अंतर्गत आते हैं।
स्कीमा का मतलब है, इसके ऑप्शंस है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय तक याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो इसका आंसर होगा थर्ड, लंबे समय तक याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्न में दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। तो इसके ऑप्शंस है 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70, 50 से नीचे। तो इसमें इसका जो है आंसर थर्ड और फर्स्ट दोनों ही ठीक होगा, क्योंकि 50 से 90 आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाले सभी बालक शिक्षणीय बालक में आते हैं, और शिक्षणीय वर्ग से तात्पर्य है वे बालक जो शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस पार्ट का लास्ट है। आनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन, युग्मज। तो इसका आंसर होगा थर्ड, जीन। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है इसका हिंदी, जो कि भाषा 1 की है। जिन्होंने भाषा 1 में हिंदी लिया उनके लिए ये क्वेश्चन होगा। तो इसका 31 क्वेश्चन नंबर है, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो इसमें बताना है कि कौन से वाक्य क्या अशुद्ध है, मतलब क्रिया, विशेषण, लिंग, क्या चीज गलत दिया गया है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, अपव्यय, अव्यय संबंधी। अब देखिए इस 32 है क्वेश्चन नंबर, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि उपयुक्त वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। घोर विशेषण का प्रयोग विरोधी भावना को प्रकट करता है, इसलिए यह अनुपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका ऑप्शंस है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंचे दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका आंसर होगा थर्ड, एक अनार 100 बीमार। अब ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है आवश्यकता की तुलना में बहुत कम चीजों की पूर्ति। ऊंची दुकान और फीके पकवान मतलब दिखावा अधिक और गुण कम होना। आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि अनमेल योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कुछ भी असर न होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, गैर जिम्मेदार होना। तो इसका आंसर होगा थर्ड, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लाक्षणिकता। मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होता है, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अपना अर्थ दे पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न में बोनस अंक दिए गए हैं, क्योंकि इसमें विकल्प 2 सही है, क्योंकि विद्वान शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, अनुवाद। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, अनुवाद। उद्बोधन विधि का उपभेद अनुवाद नहीं है।
उद्बोधन विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है और इस विधि के अंतर्गत निम्न युक्तियां अपनाई जाती है, जैसे अभिनय, चित्र, प्रतिकृति या प्रत्यक्ष वस्तु दिखाना। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि को व्यक्तिरेखी विधि भी कहते हैं। यह व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा देने की मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि में प्रासंगिक रूप से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। जिस प्रकार भाषा संसर्ग विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार समवाय विधि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम, मॉरिसन उपागम। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, मूल्यांकन उपागम। बीएस ब्लूम अमेरिकी विद्वान है और ब्लूम ने 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया है। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग किया जाता है। शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। तो इसका आंसर होगा शब्द से वर्ण। विश्लेषण का अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना। इसमें शब्द को तोड़कर उसे वर्णों में बांट दिया जाता है। विश्लेषण विधि अनुसंधान की विधि है जिसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात और निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। 31 का मानक रूप है 31, 31, 31, 31। तो 31 का मानक रूप 31 है और इसमें भी बोनस अंक दिया गया था, यानी कि चारों में से जिसने भी कोई से भी अगर ऑप्शन लगाया तो चारों में मार्क्स मिले थे, लेकिन इसका होगा 31, जो कि इसमें नहीं दिया गया, गलत है चारों ऑप्शन। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर ही हो जाना चाहिए। भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय, शब्दावली। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, शब्दावली। बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, कोमल सामग्री। तो इसका आंसर होगा दृश्य सामग्री। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, प्रमापीकृत परीक्षण। तो इसका आंसर होगा प्रमापीकृत परीक्षण। प्रमापीकृत परीक्षण अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं। बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, अभिवृत्ति, अभिरुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण आदि ये सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। ये प्रमापीकृत विधियां हैं। नेक्स्ट, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित से नहीं है। ए है विषयों की व्यापकता, बी उपकरणों की व्यापकता, सी दायरों की व्यापकता, डी प्रश्नों की व्यापकता। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, प्रश्नों की व्यापकता। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? ए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, बी दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। तो इसका आंसर होगा ए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा। यानी हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित और आत्मविश्वास खो बैठा बालक अवसाद या तनाव का शिकार हो सकता है और ऐसे बालक को प्यार एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न। तो इसका आंसर होगा थर्ड, मिलान प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण का कार्य बहुत कठिन है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सुनिश्चित रहता है और इस प्रकार के प्रश्न पूर्ण विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन पठन का लाभ है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों को शुद्ध उच्चारण करना, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। गद्य शिक्षण में मौन पठन का विशेष महत्व है। इसके अर्थ ग्रहण क्षमता बढ़ती है व स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। मौन पठन खाली समय का सदुपयोग का अच्छा अवसर है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। तो इसमें बताया गया है कि इसमें नहीं बताना है कौन से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसका होगा थर्ड, आत्मनिष्ठता। रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, कर्मबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। रचना शिक्षण का उद्देश्य, इसमें भी बोनस दिया गया है। रचना शिक्षण का उद्देश्य बालक में मौलिक अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना, जीवन उपयोगी कार्य में भाषा के उपयोग की शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से 55 तक, जो कि इस पैराग्राफ को पढ़कर इसमें से आंसर देना है। तो इसमें पैराग्राफ है स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय समूह व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और दांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस है 51 क्वेश्चन है तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यन संधि, गुण संधि। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, विसर्ग संधि। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कर्मधारय। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, अपकर्ष। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच बोलने वाला। तो इसका आंसर होगा सी, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। इनमें से विदेशी शब्द बताइए। तो इसके ऑप्शन है राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। तो इसका आंसर होगा डी, दौरान। दौरान जो एक अरबी शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 से 60 तक, जिसमें भी पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें से आंसर देने हैं। तो मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था, तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा रही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तक तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। इसका 56 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों के असंगत है? विनाश, स्थिति, वातावरण, परिणाम। तो इसका आंसर होगा बी, स्थिति। स्थिति स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि विनाश, वातावरण एवं परिणाम क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन से शब्द, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आलसी, लिपि, दीवार, जल। तो इसका आंसर होगा डी, जल। जल का न तो वचन बदलता है और न ही लिंग बदलता है। जल नित्य पुल्लिंग शब्द है। आलसी शब्द का बहुवचन आलसियों होता है। लिपि का लिपियों, दीवार का दीवारें। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। तो इसका आंसर होगा थर्ड, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। नेक्स्ट है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? आसन भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, अज्ञात वर्तमान, संभाव्य भविष्य। तो इसका आंसर होगा डी, संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य काल इसलिए हुआ क्योंकि भविष्य में कार्य के होने की संभावना पाई गई, होने की बात बताई गई, इसलिए। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसके ऑप्शन है 4 मंजिलों का भवन, वह स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो, चारों तरफ देखने वाला, एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो। तो इसका आंसर होगा डी, एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो। चौराहे का अर्थ होता है 4 रास्तों का समूह। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस? तो इसका ऑप्शन है, डू यू हैव गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, डिड यू हैव गॉट अ कार, डिड यू। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, हैव यू गॉट अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस thieves broke into my house will be। Options are, my house was broken into by thieves, thieves were broken into by my house, my house had been broken into by thieves, my house was broken by thieves। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, my house was broken into by thieves। Next question, which is the correct option? तो इसका आंसर होगा थर्ड, रघु is the tallest boy in the class, in my class।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34. The passive voice form of the sentence who wrote this poem will be. Options are by whom had Thebes poem been written. Next, by whom has this poem been written? By third, by whom was this poem written? Fourth, by whom was this poem being written? Answer is third, by whom was this poem written? Next 35 questions. Question number 35. Which of the following sentence has the correct structure of questions? तो इसका आंसर होगा सेकंड. Why didn't she attend the meeting? Next question number 36. The material should be according to the child's mental age, mental ability, grade and level. Which principle of teaching is involved in this statement? Concreteness, accuracy and correctness, selection and gradeness, proportion. तो इसका आंसर होगा थर्ड, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन. 37 क्वेश्चन नंबर है. डैश मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग. ए हैबिट फॉर्मेशन, बी इंटरेस्ट, सी मल्टीपल लाइन, डी प्रोपोर्शन. तो इसका आंसर होगा डी प्रोपोर्शन. Which of the following, which principle of teaching English creates a zeal to learn something new in language? Options are the principle of proper order, the principle of habit formation, the principle of motivation, the principle of selection. तो इसका आंसर होगा सी, the principle of motivation. The method emerged as a reaction of the various demerits of the grammar translation method is. Options are bilingual method, B play and learn method, C direct method, D the sentence method. तो इसका आंसर होगा C direct method. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Which method is also known as natural method of teaching English as second language? Substitution method, grammar translation method, bilingual method, direct method. तो इसका आंसर होगा डी डायरेक्ट मेथड. Choose the productive skill from the following. Options are listening, reading, speaking, reading aloud. इसका आंसर होगा सी स्पीकिंग. What do people read for pleasure? Literature, labels, report, dictionaries. तो आंसर होगा ए लिटरेचर. Which technique of reading is used to get at the gist of the text? Skimming, library, scanning, aloud. तो इसका आंसर होगा ए skimming. Which teaching aid can be used to teach listening comprehension? Textbook, word card, tape recorder, picture cards. तो इसका आंसर होगा सी टेप रिकॉर्डर. What can be used as props for dialogues in order to teach new lexical or structural items? Options are A textbook, B reference book, C Relia, D dictionary. तो इसका आंसर होगा
सी रेलिया, यानी कि रियल लाइफ की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द tasty has to replace the underlined word with correct option. Which skill is tested in this statement? Reading, listening, writing and hearing. तो इसका आंसर होगा थर्ड, राइटिंग। Dash measures a student's achievements in relation to a specific task which he will later to be required to perform. Options are productive test, B. Proficiency test, C. Interactive integrative test, D. Objective test। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, प्रोफेंसी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48, डैश टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली। ए एमसीक्यू टाइप, बी सब्जेक्टिव, सी ऑब्जेक्टिव, डी रीडिंग। तो इसका आंसर होगा बी सब्जेक्टिव। व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज? ऑप्शंस आर ए होम असाइनमेंट, बी ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, सी डायग्नोस्टिक टेस्ट, डी रीडिंग स्ट्रेटजी। तो इसका आंसर होगा बी ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर्स रेफर टू डैश, inappropriate words, spelling errors, lexical errors, error in syntax। तो इसका आंसर होगा डी एरर्स इन सिंटैक्स। नेक्स्ट है 51 से 51 टू 55, जिसमें पैराग्राफ दिया गया है। तो आप इसको रीडिंग करके, मैं 51 क्वेश्चंस पढ़ती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ फॉर डम? डिस्पोज, केटर, फ्लोरिस, टैक। तो इसका आंसर होगा ए डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट 52 क्वेश्चंस, द एंटोनिम्स ऑफ रिडक्शन इज, ऑप्शंस आर promotion, diminution, induction, फोर्थ है decomposition। तो इसका आंसर होगा ए promotion। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? फर्टाइल, 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 फर्टाइल। तो जो थर्ड है सी फर्टाइल, वो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ब pollute can give us the noun pollution, pollution, pollute। The verb pollute can give us the noun pollution, pollution, pollutable, polluted। तो इसका आंसर होगा सी बी pollution। Find the correct one word for the phrases given below. Converting waste into reusable material। तो इसका आंसर होगा बी रिसाइकलिंग। नेक्स्ट में 56 टू 60 तक पैराग्राफ दिया गया है, जिसको रीडिंग करके हम 56 क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, आई, इट्स, देन। तो इसका आंसर होगा ए दिस। नेक्स्ट, आई हैव access to safe water। The underlined verb have is an example of an auxiliary verb. Second, verb in simple present, model auxiliary verb, D verb in present perfect। तो इसका आंसर होगा बी
verb in simple present. Next, which of the following has the 3 degrees of the adjective in their correct form? Near, more near, nearest. Correct, more correct, correct form. Few, fewer, the most few. Effective, more effective, most effective. तो इसका होगा डी करेक्ट. नेक्स्ट, in the phrases water crisis in the near future, the determiner used is water crisis the near. तो इसका आंसर होगा सी द. लास्ट क्वेश्चन है कंजक्शन इज द पैसेज आर एंड दैट एज ऑफ वेयर लेट मोस्ट थ्रो. आंसर इज एंड दैट. नेक्स्ट है संस्कृत, जिसमें भाषा एक में जिन्होंने संस्कृत लिया उनके लिए है 31 क्वेश्चन नंबर. भिखारियों को धन दो इतस्य वाक्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुतः. तो इसका ऑप्शन है भिक्षुकाय धनम देहि, भिक्षुकान धनम देहि, भिक्षुकम धनम देहि, भिक्षुकेभ्य धनम देहि. तो इसका आंसर होगा डी भिक्षुकेभ्य धनम देहि. देने के अर्थ में जिसे दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः भिखारियों को चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होगा. रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करणीयम ते ग्रामम गच्छन्ति. ऑप्शंस ए कस्य, बी कुतः, सी कुत्र, डी किम. तो इसका आंसर होगा सी कुत्र. रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्ति संयोजतः जननी जन्मभूमिश्च डैश गरिष्यसि ज्ञानादपि, बी धानादपि, सी स्वर्गादपि, डी भूमरेपि. तो इसका आंसर होगा सी स्वर्गादपि. अधोलिखितस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुतः बालिका नाटकं पश्यति. ऑप्शंस ए बालिकया नाटकं पश्यते, बी बालिकया नाटकं दृश्यते, सी बालिकया नाटकः पश्यते, डी बालिकया नाटकः दृश्यते. तो इसका आंसर होगा बी बालिकया नाटकम दृश्यते. प्रश्न संख्या 35 है वाक्यमिदं संशोध यत् सः अभिक्षा कानः. ए स अक्षणे कानः, बी स अक्षण कानः, सी स अधिक्षणे कानः, डी स अक्षणा कानः. तो इसका आंसर होगा डी स अक्षणा कानः. छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्ते विकासः भवति. तो इसका आंसर होगा ए वाद विवाद दवि विधिना. भारतीय संस्कृते संरक्षणाय का पद्धति नितरा मुपयुक्ता भवति. भंडार कर पद्धति, परंपरागत पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, निर्वाध पद्धति. तो इसका आंसर होगा बी परंपरागत पद्धति. अगला प्रश्न है शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्या पद्धते उद्देश्यम अस्ति. तो इसका आंसर होगा सी पाठ्य पुस्तक पद्धते. कः शिक्षण सिद्धांतः मानसिक विकासे तीव्र गति मादधाति.
तो इसके ऑप्शंस है अभ्यासस्य सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, मौखिक कार्यस्य सिद्धांत, सक्रियताया सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा डी, सक्रियताया सिद्धांत। कः सिद्धान्तः क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञाते। तो इसका आंसर होगा ए, अभ्यासस्य सिद्धांत। क्रियाशील सिद्धांत को अभ्यास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अतः अभ्यासस्य सिद्धांत शुद्ध होगा। कतिविधेषु कौशलेषु निपुण्य संपादनं भाषायाः सांकेतिकं प्रयोजनम् अस्ति। त्रिविधेषु, चतुर्विधेषु, द्विविधेषु, पंचविधेषु। तो इसका आंसर होगा बी, चतुर्विधेषु। अगला है छात्राणां द्वितीय लक्षिताधिगम विशेषः किं नामकं कौशलम् अस्ति। श्रवण कौशलम, पठन कौशलम, भाषण कौशलम, लेखनम कौशलम। तो इसका आंसर होगा सी, भाषण कौशलम। वर्णोच्चारण छिन् नेन कस्य नियमितः प्रशिक्षण भवति। तो इसका आंसर होगा ए, स्वर यंत्रस्य। अगला है अधिगम प्रक्रियायां केसा विशेष भूमिका अस्ति। तो इसका आंसर होगा बी, दृश्य श्रव्योकरण नाम। मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम किम। तो इसका आंसर होगा डी, संगणकम्। मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किं मापयितुं शक्यते। तो इसका आंसर होगा सी, व्यक्तित्व। बहुश्लोक कंठस्थीकरणं कस्यां परीक्षायां अपेक्षते। तो इसका आंसर होगा ए, अंताक्षरी परीक्षायां। साक्षात्कारे का परीक्षा आयोजित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा। तो इसका आंसर होगा बी, मौखिक परीक्षा। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम् अस्ति। तो इसका आंसर होगा डी, उपचारात्मक शिक्षणम। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त पत्रक्षेत्रस्य। अगला है 51 से 55 तक, जिसमें कि पैसेज को पढ़ना है और उसमें से आंसर देना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ती हूँ। तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे इत्यत्र अव्यय पदम किम। द्वितीय वा तस्य दिवसे। तो इसका आंसर होगा बी, वा। रक्षासूत्रम इत्यस्मिन् पदे कः समास है। तो इसका आंसर होगा ए, तत्पुरुष। अवतार्यत इत्यस्मिन् पदे मूल धातु कः। ए, अव, बी, अवतार, सी, तृत, डी, अवतृत। तो इसका आंसर होगा सी, तृत। पालयन इत्यत्र कः प्रत्यय। तो इसका आंसर होगा श्रुत। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है युद्धाय इत्यत्र का विभक्ति।
पंचमी, चतुर्थी, तृतीय, द्वितीय। तो इसका आंसर होगा बी, चतुर्थी। प्रश्न संख्या 56 से 60 में पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसमें से करना है। तो 56 क्वेश्चन नंबर है भवति इतस्य विधि लिंगकारे रूपम भवति, भवतु, अभवत, भवेत, भविष्यति। तो इसका आंसर होगा थर्ड, सी, भवेत। जानन्ति इति पदे मूल धातु का, ए जान, बी ज्ञा, सी जा, डी ज्ञान। तो इसका आंसर होगा बी, ज्ञा। मार्गदर्शक इतस्य पदस्य स्त्रीलिंग रूपम भवति। तो इसका आंसर होगा डी, मार्गदर्शिका। नेक्स्ट है धर्मः इति पदस्य विलोम शब्दः का, प्रधर्मः, अतिधर्मः, अधर्मः, सुधर्मः। तो इसका आंसर होगा सी, अधर्मः। नेक्स्ट है तदा प्रायशः जनानां मानसी इत्यत्र बहुवचनान्त पदम किम। ऑप्शंस है ए मनसी, बी जनानां, सी प्रायशः, डी तदा। तो इसका आंसर होगा बी, जनानां। थैंक यू फॉर वॉचिंग।